IRS Commissioner Income Tax Bombay. सबसे पहले पंजाब के सभी अंचल से, सभी क्षेत्र से, जिले से, तहसील से, हरियाणा के कुछ क्षेत्र से और दिल्ली से आए हुए तमाम हमारे भाई बहन, तमाम हमारे मिशनरी साथी और मंच पर आसीन विराजमान जितने भी मिशनरी लोग हैं, मैं सबका अपने दिल से, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। आज मान्यवर कांसी राम जी का पुण्य तिथि, परिनिर्वाण की तिथि है और बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मान्यवर कांसी राम ने भारत में डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के बाद भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, भारतीय राजनीति की समझदारी को प्रभावित किया है। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के बाद इस जमीन पर कोई महापुरुष पैदा हुआ, वो है मान्यवर कांसी राम जी। उनको ये समर्पित कार्यक्रम पंजाब के इस अंचल में हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जानते होंगे कि जय जयकार करने वाले लोग सोच सकते हैं या हार सकते हैं, जागरण करने वाले लोग हार नहीं सकते। हम लोगों ने इस देश में जो जागरण पैदा करने की कोशिश की है, उसका परिणाम इतना आया है, इतना आया है, इतना आया है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी हमारी भाषा बोली जा रही है। आप पूछेंगे कि कौन सी बात आप कह रहे हो। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारे आपके देखी रहे जो भी होता है, हालात जो भी प्रचार प्रसार किए जाते हैं, लेकिन पहली बार आज से 6 दिन पहले पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के प्राइम मिनिस्टर जब अपनी संसद को संबोधित कर रहे थे, आप जी न्यूज में, सभी न्यूज चैनल में आप देखना चाहें देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब पर भी होगा। पहली बार आजादी के बाद 70 सालों में उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने वो भाषा बोली जिसके लिए हम लोग जागरण पैदा कर रहे हैं इस देश में। अब आप पूछो कौन सी बात कह रहे हैं आप। वो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान का पहला ही आर्टिकल, पहला ही सेक्शन, फर्स्ट पहला ही, वो ये कहता है कि इस देश का नाम क्या है। इस देश का नाम भारत के इस संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। अंग्रेजी में इस देश का नाम इंडिया है और भारतीय भाषाओं में पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो या हिंदी हो, इस देश का नाम भारत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, और आपकी जानकारी है तो उसको ताजा करने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उसी दिन से इस संविधान के दुश्मनों ने इसको न लागू करने की कसम खाई है। उसका प्रमाण जो है माननीय तारा राम जी जरूर देंगे अपनी स्पीच में। मैं बात यहीं खत्म कर देता हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि भारत के संविधान
पर जिस पर दुनिया नाच करती है, गर्व करती है, हम लोग प्राइड करते हैं, फील करते हैं, सीना चौड़ा होता है, इसको ना मानने का, इसको ना लागू करने का षड्यंत्र जो है इस देश के दुश्मनों ने शुरू किया। और तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि देश का नाम हिंदुस्तान है। पूरे के पूरे पंजाब के हर घर में या हर गांव से एक आदमी तो मिलिट्री में होगा ही होगा। जब भी किसी मिलिट्री मैन के पास पहुंचिए, सिपाही के पास पहुंचिए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और मिलिट्री में भी। मैं तो क्लास 1 ऑफिसर, सुपर क्लास 1 ऑफिसर हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास मैं कई बार इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूँ, 4-4, 5 बार पूरी पैरा मिलिट्री फोर्स हमारे साथ रही है। मेरे प्रोटेक्शन में जो है कई बार 50-50 जो पर्सनल्स रहे हैं तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, तो पुलिस वाले या मिलिट्री के लोग या पैरा मिलिट्री के फोर्स जो हमारी सिक्योरिटी में रहते थे, जब भी सैल्यूट करते हैं, और आज भी ऑफिसर्स में जब भी सैल्यूट करते हैं तो क्या बोलते हैं? जय हिंद। मिलिट्री में जाओ वो कहते हैं जय हिंद। हमने ये सवाल खड़ा किया, हमारे महापुरुषों ने, यहाँ जो बैठे हुए लोगों ने सरकार से सवाल किया, मिलिट्री से सवाल किया, सिपाहियों से सवाल किया, एसपी से, आईजी से, डीआईजी से सवाल किया कि इस देश का नाम क्या है? तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, बताओ। कहते नहीं तो बड़ा आसान सवाल है। हमने कहा नहीं बहुत कठिन सवाल है। कहते नहीं बड़ा आसान सवाल है। हमने कहा नहीं बहुत कठिन सवाल है, बहुत डिफिकल्ट है, जवाब दो। वो कहते ऐसे डांट के क्यों बोल रहे हो? एक बड़ा अफसर थे, वो कहते ऐसे कैसे बोल रहे? हमने कहा हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक रिस्पांसिबल पोस्ट पर हो, और रिस्पांसिबल पोस्ट पर जो है आने से पहले इसका शपथ लेना पड़ता है, भारत के संविधान का शपथ लेना पड़ता है। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या गवर्नर हो, सीएम, डीएम, पीएम जो भी हो, इसके शपथ लिए बगैर ऑफिस में घुस नहीं सकता, नहीं तो चौकीदार भी, चपरासी भी जो है गले में हाथ लगा के बाहर कर देगा। इसके शपथ लेने के बाद दस्तखत करना पड़ता है, उसके बाद जो है स्टूल पर, उसके पहले स्टूल पर बैठाया जाता है। आप लोगों ने देखा हो राष्ट्रपति भवन में भी, सीएम हाउस में भी, चीफ जस्टिस के ऑफिस में भी देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में देखेंगे, तो एक स्टूल दिया जाता है, छोटा सा कुर्सी भी हो गई, उस पर सिग्नेचर किया जाता है। उसके बाद जो बड़ी वाली कुर्सी मिलती है, जिसको चाहे सीएम की कुर्सी कह लीजिए, पीएम की कुर्सी कह लीजिए, गवर्नर की कुर्सी कह लीजिए, जिसकी भी कुर्सी कह लीजिए, जब तक इस संविधान का आप जो है शपथ नहीं लेते हैं, जब तक जो सिग्नेचर नहीं करते हैं, प्लेज नहीं करते हैं, तब तक वो कुर्सी आपको नसीब नहीं। तो मैंने एक ऑफिसर से कहा कि जब इस संविधान की शपथ खाए बिना आप आईपीएस, आईएएस नहीं हो सकते, सिविल सर्विस में नहीं आ सकते, तब तक, जब तक कि आप इसको जो अच्छी तरह से ओथ ऑफ एलिजियंस नहीं लेते हैं। ये बात सही है? हाँ। तो दूसरी बात कि फिर इस देश का नाम बताओ। कहते क्या बात है? हमने कहा नहीं सही नाम बताओ। कहते हैं भाई हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। इस देश का नाम भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। तो जब इस देश का नाम भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारत होना चाहिए, तो आप लोग हिंदुस्तान जो कह रहे हो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये जय हिंद बोलना बंद करो, जय भारत बोलना शुरू करो। मैं जिस किसी भी ऑफिस में जाता हूँ, जिस किसी भी पुलिस पर्सनल से मिलता हूँ, जिस किसी भी आईएएस ऑफिसर से मिलता हूँ, जिस किसी भी आईपीएस ऑफिसर से मिलता हूँ, जिस किसी भी बड़े अथॉरिटी से मिलता हूँ, जब भी वो जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान बोलता है या हिंदुस्तान बोलता है, मैं उसका जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ जय भारत करके देता हूँ। पिछले 6 साल से लगातार माननीय ताराराम जी, डॉक्टर देशराज जी, हमारे पास फकीर चंद जी बैठे हुए हैं, आपके बीच में हमारा लाडला यहाँ सोहन सिंह बैठे हुए हैं, दर्शन सिंह बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथी जो है, इनके जबान पर हिंदुस्तान नहीं आता है, इनके जबान पर भारत आता है।